नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस अकेडमी में और मैं हूं आपके साथ अरविंद। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश में जो बीएड वर्सेस डीएड का मामला चल रहा है उसके बारे में। साथ में एक महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करेंगे, उसका जो नाम है वो आप लोगों ने देखा होगा, क्योंकि जो हमारी सुप्रीम कोर्ट में आईए लगाई है, इस आईए का मतलब क्या है और इसका क्या कारण है आईए लगाने का। क्योंकि आईए को दोस्तों सभी लोगों ने अलग अलग तरीके से बताया है, क्योंकि सभी को ये भी पता है कि 14 सितंबर को जो सुनवाई हुई थी, 14 सितंबर को सुनवाई के बाद बहुत से लोगों ने आईए के बारे में बिल्कुल अपने अपने ढंग से डिस्क्रिप्शन दिया है, विवरण बताया है। लेकिन आज मैं उसकी पूरी सच्चाई बताऊंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि इसके बाद बीएड वालों को राहत कितनी मिलेगी, कैसे मिलेगी, ये सारी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। मैंने बिल्कुल लिख लिया है कि कोई भी बात आपको मिस ना हो जाए, सारी चीजें मैं आपको क्लियर करूंगा कि इधर उधर की बातों और विपक्ष के उल्टे सीधे वीडियो और ट्वीट को देखकर सभी लोग आज बहुत ज्यादा तनाव में आ गए थे। बात सभी को पता है कि तरह तरह के लोग ट्वीट कर रहे थे, तरह तरह की बातें कर रहे थे और ये बात सही नहीं है कि कोई व्यक्ति आपके ट्वीट या आपके मैसेज के कारण परेशान हो रहा है। सभी को लग रहा है कि हमारा पक्ष कमजोर हो गया, बात बिल्कुल सही है। सभी लोग सोच रहे हैं बीएड वाले कि हमारा पक्ष कमजोर हो गया, लेकिन ये आपका पक्ष कमजोर नहीं हुआ है, इस बात को याद रखिएगा। आईए वाली बात को हर किसी ने अपने अपने तरीके से बताया, आपको और मुझे और सभी को पता है कि जिसको जैसा समझ में आ रहा था उसने आईए वाली बात को वैसे वैसे बता दिया। हम असल में हुआ ये कि विज्ञान साय ने जो वास्तविक बात वो ये है कि जो विज्ञान साय जी हमारे एडवोकेट हैं, उन्होंने उस दिन जज साहब को ये बताया कि यहाँ हाईकोर्ट में जो इंटरव्यूअर हैं वो लोग सुप्रीम कोर्ट में भी इंटरव्यूअर्स थे और उन्हें वहां सुना जा चुका है और ये बात यहाँ हाई कोर्ट में छुपाई गई है। उनके कहने का मतलब ये था कि ये बात सुप्रीम कोर्ट में सुन चुके हैं और ऑलरेडी ये बात यहाँ पर फिर से छुपाई गई है। इसकी नाराजगी के कारण हमारे जो केसी घड़ियाल सर से जवाब मांगा है उन्होंने, मतलब हाईकोर्ट ने केसी घड़ियाल साहब से जवाब मांगा है और ये जवाब देना कोई बुरी बात नहीं है। केसी घड़ियाल साहब इसके बारे में जवाब भी देंगे। कोर्ट का ऐसा लग रहा है कि हमें सुप्रीम कोर्ट ने सुन लिया है। कोर्ट जो हमारा जबलपुर हाई कोर्ट है, उनको ऐसे लगा कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे लिए सुन लिया है और उसके बाद भी हम क्यों सुने, ऐसा क्यों, जब हमारे उच्च न्यायालय ने मतलब सुप्रीम कोर्ट ने सुन लिया है तो हमें सुनने की कोई इसको जरूरत नहीं। इसी बात का जवाब पेश करना है। ये बात आईए के माध्यम से इस बात को समझ लीजिएगा। अब प्रश्न ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट में हमें सुना गया या हमें वहां पार्टी बनाया गया, आखिर इसका क्या कारण है? तो इसका जवाब है कि नहीं, ना तो हमें सुना गया और ना इसमें कोई हमें पार्टी बनाया गया। 14 अगस्त 2022 के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने सारी पेंडिंग एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट करते हुए 6 सप्ताह बाद सुनाई करने के लिए आदेश दिया था। उन्होंने कहा था 6 सप्ताह बाद आप आइएगा, उसके बाद हम सारी बातें सुनेंगे। और साथ में ये भी कहा था कि इसके बाद यदि कोई इम्प्लीट करना चाहता है तो उसे भी केस में डिफेक्ट को उसके जो डिफेक्ट है उसको क्लियर करने के लिए अलाउ किया जाए। इस आदेश के बाद 11 अक्टूबर को हमारी पहली आईए सुप्रीम कोर्ट में लगी थी और आईए का पर्पस एनसीटी के गजेट को सपोर्ट करना था। यानी जो आईए का मकसद था वो एनसीटी का गजेट था जो 2018 वाला था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था, तो उसी को सपोर्ट करने का ये था। उसके बाद उन्होंने कहा है कि ये जो सवाल सारे जो पैदा हो रहे हैं वो इसी के कारण हो रहे हैं। लेकिन बात मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में अपने जो भी वकील साहब थे उनसे पूछा गया कि हमें हाईकोर्ट में क्यों सुना जाए, तो हाईकोर्ट को नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, इसलिए इस बात को हमें हाईकोर्ट में बताना होगा। ये बात तो सही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ है हाईकोर्ट को तो पता नहीं है ना, तो हाईकोर्ट को भी ये बात बताना होगी कि सुप्रीम कोर्ट में हुआ क्या। इस बारे में घड़ियाल सर जो थे उनसे बात की तो उन्होंने यही बात कहा कि जो जज थे उनको प्रश्न करना है और वो प्रश्न करेंगे। देखो, जज साहब प्रश्न ही नहीं करेंगे तो कोई दूसरा व्यक्ति तो करेगा नहीं, इसलिए हमें अपना जवाब देना जरूरी है। यदि उन्होंने प्रश्न किया तो हमें जवाब देना है। और उन्होंने यह बात भी साफ तौर पर कही है कि आईए वाली बात को लेकर यदि कोई किसी बात की दिक्कत नहीं है, आईए वाली बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जो अमित पवन सर थे उनसे भी चर्चा की गई। उन्होंने भी यही आश्वस्त किया है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ना आपको परेशान होने की आवश्यकता है। वो इस बात का जवाब बनाकर भी दे रहे हैं जो अगली सुनवाई हाईकोर्ट में पेश की जाएगी। ये बात क्लियर है, आप लोग आईए को लेकर परेशान ना रहें। अब बात यहाँ रही कि यार हमें आईए वापस लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, तो आईए वापस लेने का कोई मतलब नहीं है। यदि आईए वापस लेते हैं तो इसमें साफ नजर आएगा कि आपकी कहीं गलती होगी, इसलिए आपने आईए ली। आप आईए से उन्होंने प्रश्न किया, उसका आप जवाब दे दें, जवाब दे देंगे तो ये सारी चीज आपकी क्लियर हो जाएगी।
अब इसमें सभी लोग ये परेशानी में क्यों फंसे हैं कि अंतर्द्वंद में फंसे होंगे। पहले से सभी लोग बोल रहे थे कि हमारा नाम क्यों नहीं जोड़ा गया। ये बात सभी को पता है कि उसमें जो पिटीशन थी उसमें नाम नहीं जोड़ा गया। जैसे 700 लोगों के नाम नहीं जोड़े गए और आज एक नेगेटिव कमेंट आया तो सभी को भी इस बात से ब्लेम करने में लगे हैं कि अरे भाई हमारी नौकरी दांव पे लगी। ऐसी कुछ भी नहीं है, नौकरी सभी की दांव पे लगी है और सभी लोग परेशान हैं, सभी लोग उसमें सोच रहे हैं और सभी को ये काम करना है। इसलिए अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा है, आपको परेशान नहीं होना है। और जो हमारे जज साहब है वे अपना जवाब तैयार कर रहे हैं। एडवोकेट जो हमारे एडवोकेट हैं जज साहब के लिए, उन्होंने अपना तैयार कर लिया। वो तैयार करने के बाद उस जवाब को पेश करेंगे। वो आईए वाला लेटर है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, उसमें कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं। इसके बाद बात रही है कि किसी को ये भी लगता है कि आईए को वापस ले लेना चाहिए हमें अपना नाम, तो ऐसा जरूरत नहीं है। यदि आप लेना भी चाहें तो आप बाकायदा एफिडेविट लेके उस पर ले सकते हैं और इसमें डिस्कस करके। अब बात रही है कि आईए हमें वापस लेना चाहिए, तो मेरे हिसाब से वापस नहीं लेना चाहिए। मध्य प्रदेश में बात यह भी है कि अब जो आदेश आया था 11/8/2023 को, क्या यह आदेश कब से लागू होना चाहिए, इस सबसे बड़ा पॉइंट है। क्योंकि आपको पता होगा कि जो 2018 से गजट आया था एनसीटी का, वो खारिज कर दिया गया है। तो बात ऐसी है 2018 के बाद से लेके 2023 तक जो भी भर्तियां कंप्लीट हो चुकी हैं, यानी जिनकी नियुक्ति हो चुकी है, इनको हम कम शब्दों में कहें तो बात यही होगी कि इनको हटाया नहीं जाएगा, इनका कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा। अब कुछ लोग ऐसा भी बोल रहे हैं कि ब्रिज कोर्स नहीं होगा। भैया ब्रिज कोर्स कैसे नहीं होगा? ब्रिज कोर्स सरकार ने पहले भी कराया है। यदि पहले नहीं कराया होता तो अपन बात ही नहीं करते ब्रिज कोर्स की। ब्रिज कोर्स यदि सरकार ने नहीं कराया, सरकार के लोगों ने नहीं कराया, तो हमारे और आपके घर से थोड़ी हो रहा है जो हम ब्रिज कोर्स कर ले। सोचने वाली बातें बताएं। ये तो सरकार का काम है कि बीएड और डीएड और बीटीसी को आपस में लड़ा रहे हैं और हम लोग लड़ भी रहे हैं। हम लोग इस बात के लिए कभी नहीं लड़ते कि पद वृद्धि होना चाहिए, हमारी समय पे भर्ती होना चाहिए, समय पे रिजल्ट आने चाहिए, सभी समय पे नियुक्ति होना चाहिए, इस बात को नहीं लड़ते हैं। अब यदि बीएड और डीएड को आपस में लड़ाने का काम कर दिया तो सरकार ने कर दिया। इसलिए इस बात को आप लोग विशेष ध्यान रखें। जिन लोगों की नियुक्ति हो चुकी है उसको हटाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि सरकारी नौकरी में जितना कठिन अंदर करना है उससे 3 गुना 4 गुना ज्यादा उससे बाहर करना, क्योंकि राइट टू लाइफ का ये एक उदाहरण बन जाता है। तो इसलिए ये लॉ है, तो इसमें परेशान होने की आपको बिल्कुल ही आवश्यकता नहीं है। किसी भी व्यक्ति को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग बिल्कुल फ्री रहें, अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें।